आज हम बजट की मध्य प्रदेश सरकार ने जो बजट घोषित किया गया है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि बजट क्या होता है। बजट के बारे में हमारे संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल में दिया गया है इसके बारे में। अ, स- संविधान के अनुच्छेद 202 में बजट के बारे में दिया गया है कि बजट क्या होता है। बजट एक वित्तीय विवरण होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। इसको बजट शब्द नहीं गया, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है। अब जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने अपना वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए बजट घोषित किया गया है और ये प्रस्तुत किया गया है 12 मार्च 2025 को हमारे वित्त मंत्री द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। बजट में कुछ हाईलाइट है वो मैं आपको बताऊंगा। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में थोड़ा सा डीप में जाऊंगा कि बजट क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, ये सब के बारे में पार्ट 2 में बताऊंगा। हमारी जो जीएसडीपी है उसमें ग्रोथ किस प्रकार हुई है अपने भारत की तुलना में, अपने स्टेट ने किस प्रकार ग्रोथ की है। हमारे भारत भारत की जो जीडीपी है, इंडिया की जो जीडीपी है, किस किस प्रकार इसने ग्रोथ की है। और हमारी एमपी ने किस प्रकार ग्रोथ की है। जैसे ये आपको कर्व दिख रहा होगा, देखो किस तरह हमारी ग्रोथ हुई है। जब हमारा 2011-12 हमारी जीडीपी 3,16,000 लाख करोड़ थी और जब 23-24 आते आते हमारी जीडीपी हो चुकी है 3,63,000 लाख करोड़। मतलब ये अपनी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है क्या, वो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट से ज्यादा बड़ी है अपनी स्टेट की, मध्य प्रदेश की। जैसे अपने भारत की जीडीपी है वो 10.68% बढ़ी है और हमारी मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है क्या, वो 12.97% बढ़ी है। तो आप देख सकते हो बच्चों की इसकी अपनी जो ग्रोथ स्पीड है क्या, वो अपनी इंडिया की ग्रोथ रेट से हाई है रही है। ठीक है, इसके थोड़ा सा ये हाईलाइट है। और ये सबसे ये मैंने किसी पीएससी के उसमें देखा है क्वेश्चन कि हमारी जीडीपी 2011 से लेके 2023 के बीच कितना गुना बढ़ चुकी है। तो ये 4 गुने से अधिक है, 4 गुने के लगभग एक आंसर था उसका। ये पीएससी के में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं पर व्यक्ति पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम कैसे निकालते हैं। जैसे हमारी जीडीपी है 13,63,000, जो हमारी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देंगे तो प्रति व्यक्ति की में हिस्से में कितनी जीडीपी आ रही है वो बता देंगे। जैसे हमारे स्टेट की पॉपुलेशन है 7,26,26,00,000 कुछ समथिंग समथिंग है और हमारी जीडीपी है 13,63,000। यानी कि जो 7,07,26,00,000 को डिवाइड करेंगे अपन, सॉरी, तेरह तेरह लाख 63,000 लाख करोड़ को अपन डिवाइड करेंगे किससे, 7,26,26,00,000 से डिवाइड करेंगे तो ये पर कैपिटल इनकम आ जाएगी। ठीक है। और ये पर कैपिटल इनकम यानी कि कितनी ग्रोथ हुई है 2011-12 के अनुसार से लेके 2023-24 के बीच अपनी पर कैपिटल इनकम कितनी बढ़ी है। जैसे पर कैपिटल इनकम भारत की बढ़ी है कितनी, 9.29% और मध्य प्रदेश की बढ़ी है 11.56%। ठीक है। अपने जो पर इस समय है जब 2011 में अपनी कितनी थी, 38,497। मतलब एक व्यक्ति की उस समय 2011 में पूरे साल की इनकम थी क्या, वो पर व्यक्ति की इनकम, एवरेज इनकम थी 38,497। और जो भारत की पर व्यक्ति इनकम थी वो 63,462 थी। यानी कि मतलब उसकी कंपैरिजन अपनी कितनी थी, जो इंडिया की माना कि 100% 100 रुपये है तो हमारी वहाँ 60% के समथिंग थी। और आज हमारी वो जीडीपी है क्या, वो पर व्यक्ति की इनकम कितनी है, पर व्यक्ति की इनकम है ये मतलब 23-24 का डाटा है और ये 1,42,565 पैंसठ रुपए यानी पर व्यक्ति इनकम है। मतलब जो इंडिया की जीडीपी है क्या उसका कितना कितना परसेंट है, ये 77.4% है। ये नॉमिनल जीडीपी पर होती है, नॉमिनल जीडीपी और करंट जीडीपी, ये मार्केट जीडीपी, फैक्टर कॉस्टिंग, ये क्या होता है इसके बारे में मैं आगे चल के और किसी वीडियो में बात करूंगा। अब
ये हमारे ये क्वेश्चन अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर 1 जून 2025 को जो फर्स्ट फेज हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 2047 तक भारत की जीडीपी कितनी वो मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी हो जाएगी। वो भारत सरकार का लक्ष्य वो अलग है, ये अपना मध्य प्रदेश का लक्ष्य है। 2047 तक हमारी $2 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है कि हमारी जब तक यदि जीडीपी $2 ट्रिलियन हो जाएगी। जैसे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सब, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर हमारी अभी जीडीपी कितनी है, 23-24 के लिए मैंने 13.7 लाख करोड़, और 28-29 तक हमारी जीडीपी कितनी हो जाएगी, 27.2 लाख करोड़। और 2047 तक हमारी जीडीपी का लक्ष्य कितना रहेगा हमारा, 250 लाख करोड़। मतलब ये इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से बताऊंगा कि हमारी जीडीपी अभी कितनी है, 23-24 के लिए कितनी है। अभी जीडीपी का मैं सर्वे में भी बताऊंगा, जीडीपी अपनी कितनी हो चुकी है उसको सर्वे में बताऊंगा। ये अभी हमारा बजट है, बजट में बता रहा हूं मैं। ठीक है, 28-29 में हमारी जीडीपी है 2 लाख करोड़। ठीक है, अब हमारा बजट का मेन फोकस क्या है, बजट का फोकस क्या है, बजट के चार उन पर फोकस किया गया है। ज्ञान 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 में क्या क्या है, सबसे पहले गरीब, युवा, किसान, समृद्ध किसान और नारी। मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इन चार पे इस बजट का फोकस किया गया है। जैसे देखो, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। अब अपन बात करते हैं बजट तैयार करने अपनाई गई प्रक्रिया। शून्य आधार पर ही बजट तय होगा। मतलब शून्य आधार पर मतलब क्या होगा कि जो भी है कि मतलब जीरो कर दिया जाएगा सब। मतलब जो भी पिछला एक्सपेंसेस किया उसको जीरो मान लिया जाएगा। शून्य आधार पर बजट क्या होता है, ये सब, इन चीजों की जो टर्मोलॉजी है इनकी मैं आगे चर्चा करूंगा कि ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, क्या है ये शून्य आधार पर बजट, ये एनालिटिकल, ये सब चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। इसमें की पॉइंट पर बात करता हूँ, मतलब फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। अब बजट का आकार क्या होता है, मतलब आकार कितना है अपने बजट का। बजट का आकार अपने अभी 25-26 बताया था मैंने, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए अपना बजट क्या है। 25-26 का अपना बजट है 4,21,032 लाख करोड़ रुपए का अपना बजट प्रस्तुत किया गया 25-26 के लिए। ठीक है, इससे पहले अपना बजट कितना था, 3,65,067 रुपए का था। ठीक है, ये बजट, ये वाला अपन को पढ़ना है। ठीक है, और ये इन बस इनकी ग्रोथ पढ़ना है, ये मैंने ये आगे का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है परंतु वो बस ही दे दिया। ठीक है, अब क्या है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आगे चल के, अभी से पढ़ो। राजकोषीय घाटा ये बजट का 4% है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि राजकोषीय घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा 4% है। 4% राजकोषीय घाटा है। ठीक है, अभी ये बताइए, एक नजर और उस पर देखते हैं अपन कि कितने कैपिटल नेचर किए हैं, कितने रेवेन्यू नेचर किए हैं, क्या है ये सब इसके बारे में दिया है। जैसे देखो, अपनी कुल प्राप्तियां। अब प्राप्तियां में दो प्रकार की प्राप्तियां होती है, कैपिटल नेचर की, एक रेवेन्यू नेचर की। एक राजस्व प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्तियां। जैसे राजस्व प्राप्तियां कितनी है अपने यहाँ, टोटल प्राप्तियां कितनी है, 3,75,000। ये जो मेन मेन की फैक्टर है वो बता रहा हूँ मैं कि ये कितना है। क्योंकि ये यदि हर चीज बताऊंगा और इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको हर चीज को रटो। मैं बता रहा हूँ बस ये फिगर याद रखिए, 3,75,340 रुपए अपनी कुल प्राप्तियां। इसमें पार्ट है, बस ये पार्ट इम्पोर्टेंट है। ये मतलब आप इस छह चीजें याद रखिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये रखिए, 14%। ठीक है, तो अपनी अब राजस्व प्राप्तियां कितने हैं, राजस्व प्राप्तियां 25-26 के लिए 2,90,869 रुपए, 1,00,000 करोड़। और अपनी पूंजीगत प्राप्तियां है 84,461 लाख करोड़। ये पुरानी प्राप्तियां हैं, ये अपनी लेटेस्ट प्राप्तियां हैं। ठीक है, उसके बाद अपने व्यय कितने हैं, ये व्यय दिए अपने व्यय के बारे में बताया गया है। व्यय, कुल व्यय कितने हैं, मतलब 3,75,337 लाख करोड़। मतलब अपने सरप्लस में बजट,
मतलब बजट सरप्लस में, आप देखिए ये ये अपनी प्राप्तियां और ये अपने एक्सपेंसेस हैं, कितना है, कितना है, 3 लाख, 3 लाख करोड़ अपने सरप्लस में है, ठीक है। और ये अपनी राजस्व व्यय है, ये अपने पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय कितनी है, 2,90,261, और पूंजीगत व्यय कितनी है, 85,076, यानी टोटल अपना ये याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है। अपने बजट का आकार कितना है, साइज कितना है, साइज अपने बजट का आकार है 4,21,032, ये इम्पोर्टेंट रखना है, यानी कि पिछली बार की इस बार कितनी ग्रोथ हुई है, 15%। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है। उसके बाद इम्पोर्टेंट ये चीज है, ये वाली। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज है ये है, ये इसमें याद रख सकते हैं आप, ठीक है। आगे चलते हैं, रोड मैप। अब मैं बता रहा हूँ फिजिकल रोड मैप, मैंने राजकोषीय रोड मैप कितना है अपनी, अब जीडीपी है क्या, वो उसका अनुमान कितना रखा है कि हमारी जीडीपी होने की संभावना कितनी है। अब जो जीडीपी 25-26 के लिए जो अभी पढ़ रहे थे कि 13,63,000, वो अपनी 23-24 के लिए थी। ये 25-26 के लिए अपनी जीडीपी का अनुमान है, ये जीडीपी का अनुमान है 16,94,470 लाख करोड़ रुपए। ये अपना जीडीपी का अनुमान है कि अपनी जीडीपी इतनी रहने की संभावना है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट पार्ट है, बस इसमें कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब जीडीपी का अपना जो जीडीपी है क्या, उसका ऋण कितना है, मतलब अपने उधार, जो अपनी जीडीपी है उसका कितना प्रतिशत अपने पास ऋण है, मतलब ये आपको बताना पड़ेगा। अब जो हमारी जीडीपी है क्या, उसका मतलब हमारे पास 29.5 ऋण है, मतलब आपने किसी से उधार लिया है, किसी को चुकाना है, ठीक है। ये पहले कितना था, 28.1 था, और आज बढ़कर कितना होगा, 29.5 अपने पास ऋण है, यानी किसी को देना है ये पैसा, ठीक है। ये थोड़ा सा ठीक नहीं रहता मेरे हिसाब से, ये थोड़ा सा कम रहे तो अच्छा है, क्योंकि अभी इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट हर साल पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये लिखा है इन्होंने जीडीपी के 30% से कम है, मतलब 29.5 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अपन को जो अपन ने बताया 29.5 जो अपन ने ऋण लिया है, मतलब जो जीडीपी है का 29.5, उस पर अपन को इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ता है, जो अपनी जीडीपी वो राजस्व व्यय की, जो मैंने रेवेन्यू रेवेन्यू रिसीव रहेगा उसका 9.84% अपन को क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बेटा। ये चीज घातक है, पहले थोड़ा सा अब इस बार कम हुआ है अपना, पहले कितना करते थे, 10.26% करते थे, और आज ये थोड़ा सा कितना है। राजस्व प्राप्तियां 2,90,000 ऊपर बताया था मैंने, उसके बारे में ये किसका है, देखो इधर ऊपर आ जाइए आप, आपको थोड़ा सा इसका मतलब ये राजस्व प्राप्तियां, इसमें से 2,79,879 लाख करोड़ का, मतलब 9.84% अपन को इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। अब अपन चलते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कितना है अभी अपना, राजकोषीय घाटा कैसे निकालते हैं। राजकोषीय घाटा अभी अपने है जो फाइनेंशियल ईयर है क्या, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 78,902 लाख करोड़, मतलब अपनी जो जीडीपी है क्या, उस जीडीपी का 4.15% पहले अपन को वो था राजकोषीय घाटा, अब थोड़ा सा बढ़ चुका है, अब देखिए कितना परसेंट बढ़ा है। ये पहले 62,434 लाख करोड़ था। अब फिजिकल डेफिसिट कैसे निकालते हैं, राजकोषीय घाटा कैसे निकालते हैं, मतलब ये अपनी राजकोषीय घाटा ऐसे निकाला है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, कितना कर रहे हैं। टोटल एक्सपेंडिचर माना कि ये देखिए टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, मैं इधर ऊपर आ जाइए आप, देखो टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय कितना है, ये है, ठीक है। ये टोटल एक्सपेंडिचर है। अब टोटल एक्सपेंडिचर में से अपन जो रेवेन्यू नेचर की रिसीव्ड हुई है इनको माइनस कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे, और इनको माइनस कर देंगे तो अपना आ जाएगा राजकोषीय घाटा, मतलब राजकोषीय घाटा का टोटल एक्सपेंडिचर में से
टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीप्ट को माइनस कर देंगे। मतलब इसमें अपन रिसीप्ट में से उस चीज़ को हटा देंगे किसको, जो अपन ने बोरोइंग की है, किसी से उधार लिया है, उस चीज़ को अपन निकाल देंगे तो अपना फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट का ये फॉर्मूला है। इनको मैं अगले वीडियो में एक एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊंगा। अब इन्होंने बोला है कि मध्य प्रदेश की गुणवत्ता, व्यय की गुणवत्ता क्या है, यानी कि व्यय की गुणवत्ता के आधार पर अपना प्रदेश में कौन सा स्तर है। व्यय की गुणवत्ता के आधार पर अपना प्रदेश में प्रथम स्थान है ये, कि नीति आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट जारी की हुई है। ठीक है, इसको इतनी याद रखिए, याद रखने लायक चीज़ नहीं इसमें। अब इन्होंने ये बताया है राजस्व घाटा, राजस्व घाटा अत्यधिक सरप्लस, अपना सरप्लस है कितना। ठीक है, देखो ये कितना सरप्लस है ये अपना है 618 लाख करोड़ सरप्लस। ठीक है, ये अपना सरप्लस है। ठीक है, इसको ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ नहीं है। इसके बाद ठीक है, ये तो अब टोटल मैंने बताया था रिसीप्ट कितनी है, मैंने थोड़ा सा अभी ये डायग्राम के थ्रू बताया था कि अपनी रिसीप्ट कितनी है। टोटल रिसीप्ट अपनी है ये, यानी कि कैपिटल नेचर की रिसीप्ट और रेवेन्यू नेचर की ऐड करके जो रिसीप्ट है कि वो 3,75,340 लाख करोड़। मतलब पिछली बार की कंपेरिजन कितना वृद्धि होगी, 14%। पिछला कितना था, 3,30,913 लाख करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, इसको मोस्ट IMP क्वेश्चन। ठीक है, अब इन्होंने ये रिसीप्ट कहाँ से हमको मिली है, किस किस जगह से ये रिसीप्ट हमको पैसा मिला है, ये रिसीप्ट के बारे में थोड़ा एक बार नज़र देखिए। मेन चीज़ देखिए अपन को जो रिसीप्ट हुए हैं, क्या रिसीप्ट प्राप्त हुई है स्टेट कर से, मतलब जो GST है, क्या GST और बहुत सारे और कर हैं, जैसे पेड टैक्स है, GST है, और जैसे नोट अपने जैसे रजिस्ट्री वगैरह का है, वो सब चीज़ें ये इसमें, यानी कि मतलब कितने 7% वृद्धि हुई है। मतलब 1,09,157 करोड़ अपन को जो स्टेट टैक्स उनसे अपन को मिला है। सेकंड बात जो अपन को GST का IGST होता है, क्या तुम GST का बेटा कॉमर्स वाले मेरी टर्मिनोलॉजी को समझ रहे होंगे। IGST होता है, IGST का मतलब केंद्र सरकार, जैसे मतलब ये MP से माल परचेज किया किसने, राजस्थान के, तो ये पूरा टैक्स है क्या वो सीधा केंद्र सरकार के पास पहुंच जाएगा। केंद्र सरकार फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, किसमें, मध्य प्रदेश और केंद्र का हिस्सा। तो ये अपना केंद्र सरकार जो GST में हिस्सा है क्या, वो अपना कितना है, वो ये है 1,11,662 लाख करोड़। ठीक है, जैसे अनुदान है, ये अनुदान भी है अपने पास, अनुदान मिला है अपन को, कितना ग्रांट मिला है 48,661 लाख करोड़। अन्य प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं अपन को, मतलब 84,421 लाख करोड़। ये इन सबको मिला के हमको रिसीप्ट कितना हुआ, 3,75,000 3,75,340 लाख करोड़। ठीक है, अब ये बताया रुपये कहाँ से आता है, जो अपन को रिसीप्ट को मिलता है वो कहाँ से पैसा आता है अपने पास। बच्चों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 3-4 फिगर रखना है। सबसे ज़्यादा हमको मिलता है केंद्र सरकार का जो अपना, जैसे IGST बताया था मैंने, IGST क्या होता है, जैसे IGST में बता देता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ। GST बहुत लंबा टॉपिक है। जैसे मध्य प्रदेश से माल बेचा राजस्थान में, तो इस पर लगेगा IGST। यदि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में बेचा आएगा माल, तो इस पर लगेगा C और S, यानी कि CGST और SGST। जो IGST है क्या, वो IGST पूरा केंद्र सरकार वसूल करती है, बाद में राज्य सरकार, मतलब जैसे मध्य प्रदेश सरकार को वो बाद में देगी। तो उसी प्रकार और कोई टैक्स होते हैं, उनमें हमारा केंद्र सरकार बाद में पैसा लौटाती है। जैसे हमने एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट किया गया तो पूरा पैसा कौन, केंद्र सरकार ले लेगी, फिर केंद्र सरकार बाद में हमको डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। तो इसे